के रंग में मिलेगा हास्य का भंग। तो आइए हिंदी साहित्य विकास परिषद के संग। जी हां, आगामी 15 मार्च दिन शुक्रवार संध्या 6:30 बजे से धनबाद के न्यू टाउन हॉल में होली मिलन के अवसर पर लोगों को गुदगुदाने आ रहे हैं कानपुर के हेमंत पांडे, हास्य सम्राट रोहित शर्मा और सुविख्यात कावित्री अनामिका जैन अंबर। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मौजूदा समय में साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देना, हंसी खुशी के माहौल में लोगों की निरस्ता दूर करना तथा लोगों को साहित्य की ओर आकर्षित करना है। इसी मौके पर हिंदी साहित्य विकास परिषद ट्रस्ट एक कहानी संग्रह की पुस्तक का लोकार्पण भी करेगी। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के लुबी सर्कुलर रोड स्थित लक्सस इनके एक सभागार में मौजूद हैं और हमारे साथ हिंदी साहित्य विकास परिषद के पदाधिकारीगण जो आज यहाँ पे मौजूद हैं। इन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भाई होली जो कि हमारी एक साहित्यिक त्यौहार है और साहित्य मंच को इसके लिए आगे आना चाहिए और वही काम इन्होंने किया है, बखूबी अपना फर्ज को निभाया है। हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखने के लिए होली के त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाने का इनका प्रयास है 15 मार्च को और धनबाद के न्यू टाउन हॉल में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे राकेश शर्मा जी से। राकेश शर्मा जी, बताइए कि इस बार का होली का त्यौहार जो कि हमारा भगवान श्री कृष्ण भी द्वारकाधीश जो मतलब द्वापर युग में खेला करते थे, जिनके वजह से होली इतनी पॉपुलर हुई और इसके अलावा भी कई कहानियाँ इनके बारे में पौराणिक प्रचलित हैं, तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए आगे का जनरेशन जो मॉडर्न जनरेशन है वो भूलते जा रहा है हमारी साहित्य को, हमारी परंपरा को, हमारे त्योहारों को, और उसको ना जाने मिक्स्ड कल्चर के टाइप से बनाना शुरू कर दिया है। तो उसमें मतलब कि इस होली के रंग में कौन सा रंग भरने वाले हैं, बताइए। हिंदी साहित्य विकास परिषद ट्रस्ट के द्वारा आगामी 15 मार्च दिन शुक्रवार को शाम 6:30 बजे शहर के न्यू टाउन हॉल में इस बार की होली हिंदी साहित्य विकास परिषद हंसी की पिचकारी के साथ मनाने जा रही है, जिसमें देश के प्रख्यात हास्य कविगण भाग ले रहे हैं। देश का एक बड़ा नाम अनामिका जैन अंबर जो कि मेरठ से हम सब के बीच आएंगी। दूसरा हास्य का एक बहुत बड़ा चितेरा रोहित शर्मा जो कि मुंबई से हमारे बीच आ रहे हैं। और हास्य का एक बेहतरीन नाम जो मुझे लगता है लोगों को गुदगुदाएगा, हंसाएगा और आपको हंसी की पिचकारी से भिगोएगा, हेमंत पांडे कानपुर से हमारे बीच आ रहे हैं। यह कार्यक्रम शाम 6:30 बजे शुरू होगा। आम व्यक्तियों के लिए प्रवेश पात्र की व्यवस्था की गई है और ट्रस्ट के जितने भी सदस्य हैं वो इसी तरह से आ सकते हैं प्रवेश पास के माध्यम से। कोई भी व्यक्ति यदि इस हंसी की पिचकारी से जुड़ना चाहता है तो 1000 रुपये की सहयोग राशि देकर मधुलिका के सभी ग्रुप से पास उपलब्ध करा सकता है। साथ ही साथ हिंदी साहित्य विकास परिषद झारखंड के समृद्ध रचनाकारों का एक कहानी संग्रह 15 सितंबर 2024 को लोकार्पण करने जा रही है। और हम हिंदी साहित्य विकास परिषद या बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी कहानीकार हैं, उनसे कहानियां आमंत्रित करते हैं और उस साहित्य ग्रंथ भाग 2 कहानी संग्रह में हम उसको स्थान देंगे और उसका लोकार्पण बहुत भव्य तरीके से सितंबर महीने में होगा। इस तरह के आयोजनों को करने का उद्देश्य पहला तो हिंदी के उत्तरोत्तर विकास को सिद्ध करना है और दूसरा एक बौद्धिक मनोरंजन है आज की इस तनाव भरी जिंदगी में हंसी की पिचकारी के साथ। सही बात है, प्राचीन काल से ही होली गा करके गांव में, देहातों में और लोग होली मनाने का मतलब कि होली के बहुत से सॉन्ग भी निकाले गए हैं। और अगर कवियत्री और कवियों के साथ अगर होली का रंग उड़े तो डेफिनेटली वो भी हास्य रस, यानी हास्य रस के कवि जब हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे तो निश्चित तौर पे होली का रंग में कोई नया उमंग जुड़ने जा रहा है। हम अध्यक्ष महोदय संजय जी से बात करेंगे कि भाई ये जो बोले कि भाई हाँ ये एक दर्शकों के लिए पास, एंट्री पास का व्यवस्था है और 1000 रुपया मतलब कि उसकी लागत है, तो ये कहाँ कहाँ पे उपलब्ध होगा और मतलब कि अगर आम लोग आना चाहें तो कैसे आ पाएंगे? जैसा कि राकेश जी ने बताया कि जितने भी मधुलिका के आउटलेट्स हैं वहाँ पे ये पास उपलब्ध होगा। सबसे बड़ी बात है कि हिंदी साहित्य का 45वां वर्ष इस बार पूरा हुआ और 45 वर्षों में लगातार ऐसा इंडिया के कोई जाने माने विश्वविख्यात कवि नहीं रहे जो इस मंच पर नहीं आए। और इसकी धारणा और सोच बस ये रही कि हिंदी साहित्य को बढ़ावा मिले, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के धरोहर को बचाया जाए और हिंदी को बचाया जाए। प्रथम
देर के लिए वो खुशियाँ और चेहरे पे हंसी लाता है। और ऐसा ही सोच के साथ ये रंगोत्सव 2024 टाउन हॉल में उस दिन मनाने जा रहे हैं हम लोग 3 बड़े कवियों के साथ, जिसमें जैसा कि बताया गया कि एक कवित्री है एंड 2 युवा हास्य कवि हैं। और उनके द्वारा हम समझते हैं कि पूरे कोयलांचल के लोग यहाँ बड़े उत्साहित हैं, उमंगित हैं। और उस दिन आप शिरकत करें और आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनों से और सारे लोगों से कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आप भाग लें, उसका आप आनंद उठाएं, लेकिन साथ साथ आप उसे सहयोग करें उसके सफल संचालन में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों से अपील करूंगा कि यदि आप होली के रंग में हंसी का रंग डाल करके उमंग में डूबना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। 15 मार्च संध्या शाम 6:30 बजे से शाम 6:30 बजे से धनबाद के न्यू टाउन हॉल, पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24।